हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सेक्रेटेड पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग रहेगी कि अभी आप अपने जीवन के किस चक्रव्यूह में फंसे हुए हो। ओके, अभी आपकी प्रेजेंट लाइफ में किस चक्रव्यूह में आप फंसा हुआ महसूस कर पा रहे हो। ओके, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं गाइस कि थोड़ा मुझे सर्दी ज़ुकाम है, तो इसके लिए थोड़ा इधर उधर हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिए गाइस। ओके, और यहाँ मैंने 3 पाइल रखी हुई है, जिसमें फर्स्ट पाइल है फर्स्ट क्रोकोडाइल वाइट। ओके, और सेकंड है हॉर्स फ्लाई। ओके, सेकंड है क्रैब। तो ये तीनों पाइल के ऊपर आप मेडिटेट करके अपनी पाइल चूज़ कर सकते हो। और जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है उनको मैं बता दूँ गाइस कि पहले आप तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ओके गाइस, ये रीडिंग जनरल रीडिंग है गाइस, तो सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। ये रीडिंग टाइमलेस है, तो आप किसी भी वक्त देखेंगे आपके साथ रेजोनेट होगी। ये रीडिंग सभी मेल फीमेल जेंडर के लिए सभी से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल 1 चूज़ की है, क्रोकोडाइल या एलिगेटर, तो चलिए देख लेते हैं कि आप अपने जीवन के किस चक्रव्यूह में फंसे हुए हो। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ किया, डिवाइन बताए कि वो अपने जीवन में किस चक्रव्यूह में अभी फंसे हुए हैं। इतने सारे कार्ड मैं नहीं लूँगी गाइस, बहुत सारे कार्ड आ गए और पॉपअप भी हो गए। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ किया, डिवाइन यूनिवर्स बताए कि वो अपने जीवन के किस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। ओके, द हैंगमैन। ओके, तो सच में आप फंसे हुए गाइस। किंग ऑफ कप। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ कप जो पॉपअप भी हुआ था गाइस, 6 ऑफ सॉर्ड, नाइट ऑफ कप्स। ओके, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस द वर्ल्ड। ओके, तो ये बात है गाइस, सॉरी फॉर देट, मुझे थोड़ा सर्दी जुकाम है गाइस। चलिए दूसरे डेक से देखते हैं। द थिंकिंग वुमन, द गार्डन एंड द गेट, फाइनेंस कंस्ट्रक्शन कंस्टेंस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस हॉस्टिलिटीज़। ओके, और गाइडेंस मैं ज़रूर लूँगी थर्ड डेक से। ये 2 कार्ड मैं नहीं लूँगी गाइस, और पॉपअप हुए हैं, इसका मतलब ये है गाइस, बाद में बताती हूँ रीडिंग के साथ, वरना अभी से सोचने लग जाऊँगी। इसलिए मैच्योरिटी, इनर वॉइस, द रिबेल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास से फ्रेंडलीनेस। ओके गाइस, तो आपकी लाइफ में गाइस हमारे पास इमोशंस के कुछ 1 2 3 4 5 6 और 7। ओके, तो गाइस इमोशंस के 7 कार्ड आए हैं। इसका मतलब ये होता है गाइस कि आपकी लाइफ में इमोशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है आपको, राइट। आप अपनी लाइफ में इमोशनल वैल्यू को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हो और उसी में ही धोखा खाते हो। इस वजह से आप
हर बार इमोशनल वैल्यू के बारे में सोचते हो और इसमें धोखा खाने की वजह से आप उसमें स्टक महसूस कर रहे हो, राइट। और आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस चक्र में बार बार क्यों फंस जाती हूँ या क्यों फंस जाता हूँ, और बार बार आप वहाँ आके ही अटक जाते हैं और इस वजह से आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और बार बार आपको सोचना पड़ता है कि मैं अब इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूं, राइट। और सेकंड पॉइंट आपका है फाइनेंशियल, ओके। आप फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, राइट। यहाँ दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो गाइस, ओके। और फिर आपको इसके बदले में कुछ नहीं मिले तो आप सैड हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, और आपका एक मिजाजी जो नेचर है, स्वभाव है, वो बाहर निकल आता है और लोगों के साथ आप भिड़ने के लिए, लड़ने के लिए जुट जाते हो। आपको समझ में नहीं आता है कि मैं बार बार अपने फाइनेंशियल चक्रव्यूह में क्यों फंस जाता हूँ, ओके। और बार बार इसके लिए आपके दिमाग में यही चलता रहता है कि मैं किस तरह से इससे बाहर निकलूँ। ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो इमोशनल वैल्यू जो आप दे रहे हो वो किसी और के लिए भी हो सकता है, और ये मैंने फाइनेंस को लेकर कहा, ये किसी और के साथ भी रेजोनेट हो सकता है, ओके। और दोनों ही रेजोनेट हो रहे हो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है गाइस, ओके। तो बार बार आप इसमें फंस जाते हो, आप अपनी लाइफ में इमोशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा दे रहे हो लोगों को और वो आपको नहीं मिल रहा है। आप बार बार इसमें ही फंस जाते हो कि मुझे इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है, मुझे इस सामने वाले पर्सन के साथ किस तरह से डील करनी चाहिए कि मैं इससे बाहर निकल आऊँ, या फिर ये पर्सन मुझे सपोर्ट करे, या फिर आप वर्क प्लेस के ऊपर हो या फिर फैमिली रिलेटिव के साथ हो तो आपको लगेगा कि ये इंसान मुझे सपोर्ट करे, मुझे साथ दे, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। हर बार मैं उसको सपोर्ट करता हूँ उनकी सिचुएशन में, लेकिन जब उनकी बारी आती है तब मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता है। तो इस वजह से आपको धोखा मिलता है, इस वजह से आप दुखी हो जाते हो बहुत ज़्यादा, फिर स्ट्रेस में आ जाते हो कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। आप अपनी मेहनत बहुत ज़्यादा करते हो लेकिन उतना आपको नहीं मिलता है, इस वजह से भी आप फंसा हुआ महसूस करते हो अपने आप को, और फिर आप गुस्से में आ जाते हो। और ये देख रहे हो आप, हमारे पास 2 कार्ड है जो ये बता हॉस्टिलिटीज़ और द रिबेल, मतलब द एम्परर, ओके। इसका मतलब ये होता है कि फिर आप किसी के सामने गुस्सा हो जाते हो या फिर कुछ ना कुछ बोल देते हो, क्योंकि आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस इस सिचुएशन से कैसे डील करूं, क्योंकि आप अपनी तरह से बिल्कुल सही जा रहे होते हो लेकिन बार बार उसी में फंसा हुआ महसूस करते हो। तो इसका रीज़न हमारे पास है गाइस, आपकी साइकिल चल रही है, आपको यूनिवर्स लेसन दे रहा है, तो इस जो लेसन दे रहा है उसको आप नेगेटिव वे में मत ले जाइए। हमें लाइफ में आगे बढ़ना ही है तो क्यों ना हम पॉजिटिव तरीके से ही आगे बढ़े। तो प्लीज़ आप पॉजिटिव वे में ही लीजिए, क्योंकि आप इमोशंस में बार बार धोखा खा रहे हैं, बार बार आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बार बार लोग आपको चीट करके चले जा रहे हैं। तो मैं सिर्फ आपको यही कहूँगी कि आप एक लेसन को बार बार दोहरा रहे हो, ये मत कीजिए। उस लेसन से कुछ ना कुछ सीख लीजिए, फिर दूसरों के ऊपर ट्रस्ट करना बंद कर दीजिए। मतलब कि एकदम से भरोसा नहीं करना है, धीरे धीरे भरोसा करना है लोगों के ऊपर, तो आप इस साइकिल से बाहर निकल आएंगे, वरना ये साइकिल बार बार आपकी लाइफ में चलती रहेगी। आप बार बार इमोशंस में धोखा खाते रहेंगे। तो आपको ये साइकिल कंप्लीट करनी है तो एक्सपीरियंस लीजिए, लेसन ले लीजिए कि दूसरों के ऊपर भरोसा करने से पहले मुझे खुद के ऊपर भरोसा करना है, जिससे मैं दूसरे से धोखा ना खाऊं। तो ये साइकिल आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ओके। सेकंड थिंग,
कि आप जो बार बार फाइनेंस को लेकर ज़्यादा मेहनत करते हैं उसमें आप सफलता आपको नहीं दिख रही है, तो मैं सिर्फ आपको यही कहूँगी कि उसमें आप जो गलती करते हैं, यूनिवर्स आपको जो लेसन दे रहा है वो गलती में से आप सीखते नहीं हो और बार बार वही गलती करते हो, तो ये साइकिल कब कंप्लीट होगी। बस मैं आपको यही कहूँगी कि जब आप मेहनत करते हो तब आप क्या गलती करते हो वो पहले ढूंढिए, तो इस साइकिल से आप बाहर निकल आएंगे। साइकिल का मतलब ये होता है चक्रव्यूह, जो बार बार आपकी लाइफ में चलता रहता है, व्हील। ओके, और जिसमें आप बार बार फंसा हुआ महसूस करते हो, तो इससे आप बाहर निकल आओगे। और थर्ड थिंग ये है गाइस कि आप इनर वॉइस का मतलब ये होता है कि आप अब अपने आप को मैच्योर नहीं समझते हो। समझ में आई बात। आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, इतने ज़्यादा मैच्योर हो, लेकिन अपने आप को नहीं समझते हो, इस वजह से लोग फ़ायदा उठा जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आप प्लीज़ अपने आप को मैच्योर आप अपने आप को मैच्योर तब मानेंगे जब आप कॉन्फिडेंस होंगे। आप अपने आप को कॉन्फिडेंस मानते ही नहीं हैं तो मैच्योर कैसे अपने आप को मानेंगे। समझ में आई मेरी बात। तो मैं सिर्फ आपको यही कहूँगी कि आप जो ये गलती कर रहे हो, आप अपनी इनर वॉइस की बिल्कुल आवाज़ नहीं सुनते हो और बार बार एक ही गलती दोहराते हो। इस वजह से इस साइकिल यानी चक्रव्यूह में फंस जाते हो। तो यहाँ भी 2 बार मून बना है, इसका मतलब ये होता है कि आप इमोशंस में बार बार पड़ जाते हो और लोगों से धोखा खाते हो। तो इससे आपको सीखना है कि सामने वाले के ऊपर मैं कितना ट्रस्ट करूँ, कितना नहीं। लव लाइफ को लेकर हो या फिर किसी के सपोर्ट की बात हो या फिर वर्क प्लेस के थ्रू किसी पर्सन के सपोर्ट की बात हो या फिर आपके रिलेटिव की आपको सपोर्ट करने की बात हो, आपको कोई सपोर्ट नहीं करता है, तो इसका मतलब ये है कि बार बार आप एक ही गलती करते हो कि आप बार बार उनके ऊपर ट्रस्ट करते हो। आपको अपनी साइकिल कंप्लीट करनी हो, लेसन लेना हो, तो आपको एक्सपीरियंस अनुभव लेना पड़ेगा उससे, आपको कुछ उससे सीखना पड़ेगा और वो गलती आप दूसरी बार नहीं करोगे तो आपकी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। और आप अपनी इंट्यूशन पावर को बिल्कुल नहीं सुन पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस करते हो, बहुत ज़्यादा। इस वजह से आप अपनी इंट्यूशन पावर को सुन ही नहीं पाते हो कि आपका दिल क्या कहता है, आपका यूनिवर्स क्या कहता है। अब मैं आपको ये बात कहूँगी कि यूनिवर्स हमारे अंदर ही है, तो आपको यूनिवर्स कुछ अंदर से आवाज़ दे रहा है, वो आप कैसे सुनोगे? क्योंकि आप तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, इतना ज़्यादा गुस्से में रहते हो, बार बार एक ही गलती करते जा रहे हो, तो कैसे आपको यूनिवर्स की आवाज़ सुनाई देगी? बार बार यूनिवर्स आपको कह रहा है कि मेरी बात सुनो, मैं जैसा कहता हूँ वैसे तुम चलो। बार बार मदर अर्थ आपको कह रही कि मैं जैसा कह रही हूँ वैसे आप चलिए, लेकिन नहीं, आप इनर वॉइस अपने दिल की आवाज़ को सुनने की कोशिश ही नहीं कर रहे। इस वजह से इस चक्रव्यूह में बार बार फंसे जा रहे। ओके, तो अब आप इस वजह आपकी ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी गाइस कि इतना कुछ आपकी लाइफ में है फिर भी आपने पेशेंस नहीं खोया है, एक धैर्य नहीं खोया है, एक उम्मीद, एक होप आपने नहीं खोई है। इसके लिए हैट्स ऑफ, बहुत बड़ी बात है ये। तो ये उम्मीद, ये होप आप यूनिवर्स के ऊपर लगाए, यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा देगी। आप जितना चाहोगे इससे भी ज़्यादा देगी। तो यूनिवर्स के ऊपर ज़्यादा विश्वास करना सीखे और अपने आप के ऊपर विश्वास करना सीखे, तो इस चक्रव्यूह से बाहर निकल आएंगे। और बार बार जो आपकी ये साइकिल, ये चक्रव्यूह बार बार रिपीट हो रहा है, वो कट हो जाएगा, वो निकल जाएगा। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल टू चूज़ किए हॉर्स फ्लाई, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आप अपनी लाइफ के किस चक्रव्यूह में फंसे हुए हो। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ किए, डिवाइन बताए कि वो अपनी लाइफ के किस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। डिवाइन यूनिवर्स किस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ सॉर्ड, ओके, 8 ऑफ वॉन्ड,
स्ट्रेंथ, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। ओके चलिए देखते हैं। गॉडेस ऑफ द मून, ब्रोकन हार्ट, ओके। और लास्ट कार्ड हमारे पास है मैन होल्डिंग अ हार्ट, ओके। एक्शन, गाइडेंस के तौर पर यहाँ इस टेक्स्ट से देखेंगे गाइस कि क्या है। नथिंगनेस, ओके। स्लोइंग डाउन, और लास्ट कार्ड हमारे पास है फ्लावरिंग, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है रिसेप्टिविटी, ओके। मुझे थोड़ा सर्दी जुकाम है गाइस, तो कुछ इधर उधर हो जाए तो सॉरी फॉर डैट, ओके। तो गाइस यहाँ मैं आपको बता दूँ कि हमारा सवाल है कि आप अपनी लाइफ के किस चक्रव्यूह में फंसे हुए हो, ओके। तो हमारे पास यहाँ कार्ड आए हैं दिल टूटने के कार्ड बहुत ज़्यादा है गाइस। ब्रोकन हार्ट 2 बार आया है, ओके। और यहाँ मैन होल्डिंग का हार्ट आया है, ओके। और आपकी जो एक एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, ओके। आप बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी कर लेते हो और बार बार वही रिपीट कर रहे हो, ओके। इस वजह से अभी तक आप एक ही साइकिल में फंसे हुए हो। अब मैं आपको बस यही कहूँगी कि पहले तो आप फर्स्ट थिंग ये है गाइस कि आपने अपनी लाइफ में जो इमोशनल बातों को लेकर आपने जो एक स्ट्रॉन्गनेस नहीं दिखाई है, इस वजह से आप बार बार इमोशनली हर्ट हो रहे हो। चाहे आप अपनी फैमिली के साथ हो तो आपकी अपनी फैमिली के साथ भी आपकी नहीं बन रही है, राइट। आपको हर बार लगता है कि मुझे क्यों गलत ठहराया जाता है, लेकिन आपकी ये गलती नहीं है, सॉरी। आप बार बार एक ही गलती बार बार कर रहे हो, इस वजह से ये लेसन आपको बार बार मिल रहे हैं अपनी लाइफ में, ओके। तो चाहे वर्क प्लेस के थ्रू हो, आपके कलीग के साथ हो, अपने फैमिली के साथ हो, अपने रिलेटिव रिश्तेदार के साथ हो, आपके फ्रेंड सर्कल के साथ हो, आपका दिल टूटा ही टूटा है किसी भी छोटी मोटी बात को लेकर। छोटी बात हो या बड़ी बात हो, आपका दिल टूटा है हर बार। तो आप बार बार एक ही चक्रव्यूह में फंसा हुआ महसूस करते हो अपने आप को, क्योंकि आप उससे लेसन नहीं ले रहे हो और बार बार वही गलती कर रहे हो। और वो गलती है आप दूसरे के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करते हो और अपने ऊपर कम करते हो। आपकी लाइफ में ये बात है गाइस कि आप किसी के सपोर्ट के बिना आगे नहीं बढ़ते हो। ऐसा क्यों? आपको कोई साथ देने वाला हो तभी आप आगे बढ़ते हो। कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा तो आप अकेले नहीं जाओगे। हमारे पास यह एक्शन का कार्ड है जो ये बता रहा है गाइस कि आप तभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाते हो जब आपके साथ कोई दूसरा भी खड़ा हो इंसान। आप अकेले अपने आप से आगे नहीं बढ़ पाते हो, ऐसा आपका खुद का नज़रिया है, खुद का मानना है। इस वजह से अभी तक आप थंबे हुए हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो आपको इस साइकिल को कंप्लीट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस, बहुत ज़्यादा।
चाहे आप अपने फ्रेंड सर्कल में हो तो आपकी 2 या 3 सहेली होंगी या फिर फ्रेंड होंगे, दोस्त होंगे, उसके साथ आप आगे बढ़ते हो, तो ऐसा नहीं चलेगा आप। ओके, सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़ गाइस। ओके, तो आपको ये बार बार गलती नहीं करनी है। आप अकेले कुछ काम अकेले भी करना सीखो। और आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो। ओके, आपको हर बार किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब ये होता है कि आप डर से कुछ भी काम करते हो, तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको डर नहीं निकालना है। आपकी जो ये मेन प्रॉब्लम है इमोशंस, आप ओवर इमोशनल हो जाते हो। इस वजह से आपको किसी न किसी की सपोर्ट की ज़रूरत हर बार होती है। सहारा मिलने की, आपके साथ कोई सहारा या फिर खड़ा रहने वाला नहीं हो तो आपको अच्छा नहीं लगता है। ओके, तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको खुद से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको यूनिवर्स बार बार लेसन दे रही है, बार बार एक ही टॉपिक के ऊपर आप बार बार लेसन ले रही है, क्योंकि आप एक ही लेसन से नहीं सीख रहे हो, इसलिए बार बार यूनिवर्स आपको एक ही टॉपिक दे रही है। जब तक आप ये गलती करना बंद नहीं कर दोगे, तब तक बार बार सब चक्रव्यूह का मतलब होता है साइकिल। तो बार बार आपको यूनिवर्स एक ही लेसन दे रहा है, एक ही साइकिल आपकी बार बार रिपीट हो रही है, क्योंकि आप यही सिचुएशन से कुछ नहीं लेसन ले रहे हो और वही गलती दोबारा कर रहे हो। जब तक हम इस चक्रव्यूह इस लेसन से इस साइकिल से लेसन नहीं ले लेते हैं, तब तक यूनिवर्स हमें वही एक ही टॉपिक का लेसन देता रहेगा। ये आपको समझने की ज़रूरत है। हमारा टॉपिक ये है कि आप अपनी लाइफ के किस चक्रव्यूह में फंसे हुए हो। चक्रव्यूह यानी साइकिल जो आपकी लाइफ में चलती है, एक वक्त के साथ पड़ाव होते हैं, वो चलते हैं। यूनिवर्स हमें लेसन देती रहती है, उस लेसन को हमें सीखना होता है। जब तक हम वो लेसन नहीं सीखते हैं, यूनिवर्स वही रिपीट देकर रिपीटेड हमारे लेसन वही चलते रहते हैं। तो यहाँ 2 बार ब्रोकन हार्ट आया है। इसका मतलब ये होता है गाइस कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो। इस वजह से लोगों के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हो, अपने ऊपर कम भरोसा करते हो। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मुझे थोड़ा सर्दी ज़ुकाम है, इसलिए थोड़ा इधर उधर हो जाए वर्ड्स में, तो थोड़ा माफ़ कर दीजिए। ओके, तो यहाँ मेन होल्डिंग हार्ट का भी कार्ड यही बता रहा है गाइस कि आप अपने आप को एबंडेंस नहीं महसूस करते हो, आप अपने आप को खुशमिजाज नहीं महसूस करते हो, आप अपने आप को कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग नहीं महसूस करते हो। तो जब तक आप ये सेल्फ लव करना ना सीख जाओ, जब तक आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करना ना सीख जाओ, तब तक यूनिवर्स आपको वही चक्रव्यूह वही साइकिल देती रहेगी। ओके, और आपकी सेकंड थिंग ये है गाइस कि आप पेंटिकल को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ही ज़्यादा। ओके, आप इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, ये सब एनर्जी को आप यूज़ नहीं कर रहे हो। तो यूनिवर्स आपको ये लेसन दे रही है कि मैं आपको कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ, दे रही हूँ या दे रहा हूँ। मतलब कि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि मैं आपको लेसन दे रही हूँ, वो आप लेसन क्यों नहीं सीख रहे। यूनिवर्स आपको कह रही है कि मैं आपको कॉन्फिडेंस महसूस कराना चाहता हूँ, मैं आपको स्ट्रॉन्ग महसूस कराना चाहता हूँ, लेकिन आप महसूस नहीं कर पा रहे हो। तो इसके लिए मैं आपको बार बार वही लेसन देता रहूँगा। ओके, तो यहाँ मैं आपको यही कहूँगी कि पेंटिकल को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। फर्स्ट, आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हो। सेकंड, आप ओवर थिंकिंग करते हो। तो इसको बैलेंस लाने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस। आप अपने खुद से बार बार गलती ये कर रहे हो कि आप मेहनत कम करते हो और ज़्यादा सोचते हो। तो मेहनत ज़्यादा करो और सोचना कम करो, तो ये बैलेंस तुरंत हो जाएगा। ओके, आपकी लाइफ में इतने सारे अबंडेंस है,
लेकिन वो आप गिव अप नहीं कर रहे हो, ओके, ले नहीं रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ मैं सिर्फ आपको यही कहूँगी गाइस कि आपने जो अभी तक अपनी लाइफ में यूनिवर्स ने आपको जो साइकिल दी है, जो चक्रव्यूह दिया है, उससे अभी भी बाहर नहीं आ पाए हो, तो इसे जल्दी बाहर निकल आओ। ये बार बार जो आपकी लाइफ में साइकिल चल रही है उसको कट करो, और जैसे आप सीख जाओगे इस लेसन को कि आप अब बहुत ही ज़्यादा दिल से स्ट्रांग बन चुके हो, अब आपका दिल कोई नहीं तोड़ सकता है। अब आप इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो कि मुझे और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये लेसन आप सीख गए तो आप आगे बढ़ते ही चले जाओगे और आपकी लाइफ में एबंडेंस ही एबंडेंस है, ओके। बस यूनिवर्स आपको जो कुछ भी दे रही है उसको लेना सीखिए, ओके, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अभी तो आपका दिल पूरी तरह से टूट चुका है, पूरी तरह से। अब आपको किसी के भी ऊपर भरोसा नहीं है, लेकिन यूनिवर्स के ऊपर तो भरोसा कीजिए, ओके। यूनिवर्स आपको जो कुछ भी दे रही है उसके ऊपर भरोसा कीजिए, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, इस तरह से लीजिए, ओके। आपके अंदर बहुत सारी ऐसी क्वालिटी है जिसको आप इग्नोर करते हो और बार बार ये जो मैंने आगे बताया वही गलती कर रहे हो। आपको जो ये चक्रव्यूह आपकी लाइफ में है, इस चक्रव्यूह को आप तभी तोड़ सकते हो, चक्रव्यूह यानी कि साइकिल को आप तभी तोड़ सकते हो जब आप उससे लेसन ले लोगे, तो ये चक्रव्यूह आपका कट हो जाएगा, निकल जाएगा, ओके। तो आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि अब आपको क्या करना है। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस।